वालेकुम अस्सलाम। हमने सोचा कि बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही थी स्टूडियो में बैठे बैठे, तो क्यों ना बाहर आ जाए। हाँ, और पता है क्यूरोसिटी भी बहुत हो रही थी हलीमा। आई वाज थिंकिंग कि इतने ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे शो पर आए हैं एंड स्पेसिफिकली डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल के बहुत सारे आप डॉक्टर्स हमारे इतने डॉक्टर्स आ चुके हैं हमारे शो पे कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी ये सेहत का शो जो है वो ज़्यादा लगता है, लेकिन हमने कहा यार ये होना चाहिए, बात होनी चाहिए। चीज़ें आपको देखिए, कुछ चीज़ें शक होती है जब आप उस स्टेज पर होते हैं, उस परफॉर्मेंस आप दे रहे होते हैं अपने शो पर, आपको लग रहा होता है जो बातें कर रहे हैं ये दुरुस्त है, ठीक है, जाके आज खुद तस्दीक कर लें, और श्योरिटी नहीं होती। बिल्कुल जी। और आज हम आपकी मुलाकात जो है वो करवाएंगे ऐसे डॉक्टर्स से जो फ्यूचर के डॉक्टर्स हैं, और उनसे हम पूछेंगे कि भाई बहुत सारी चीज़ें हम डॉक्टर से तो पूछते रहते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिनको फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हमारी रह जाती हैं जो बच्चे शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कभी डॉक्टर बनने का शौक था? हर मुझे लगता है पाकिस्तान में जितने भी घर हैं उसमें अगर 4 बहन भाई हैं तो 1 या 2 को जरूर होता है डॉक्टर बनने का शौक। नहीं, आई वाज़न्ट घर में किसी बहन भाई को डॉक्टर बनने, आई डोंट थिंक सो किसी को। अच्छा, मैं तो आपको उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि जो हमारी जो पूरी फैमिली है उसमें ज्यादा इंजीनियर्स का है। और वैसे आपकी सास खुद भी डॉक्टर है? मेरे सास, ससुर, नंद, आई बिलोंग टू अ डॉक्टर्स फैमिली नाउ। अच्छा, मैंने क्योंकि मेडिकल कॉलेज में, जैसे कि आपको पहले ही पता है कि मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, सोचा था डॉक्टर बनेंगे, लेकिन देखिए आज किस्मत देखें, डॉक्टर नहीं बना, लेकिन आज मैं हॉस्पिटल में व्हाइट कोट के साथ। अच्छा, हमारी जो फील्ड है उसमें सबसे अच्छी बात यही होती है कि बहुत सारी चीज़ें जो है जो हमने एक दफ़ा सोचा होता है कि यार हम ये शायद करेंगे, उन लोगों के साथ हम जिंदगी गुजारने का एक एक्सपीरियंस ले लेते हैं। इस फील्ड में ये है ना। तो आज मुझे लगता है डॉक्टर्स अगर हमसे भी सवाल पूछें किसी डिजीज के बारे में, तो मैं और हलीमा थोड़ा बहुत नीम हकीम हो चुके हैं, हम थोड़ा सा आपको इलाज बता देंगे क्या करना, और आपकी यकीनन मुलाकात करवाते हैं। आपको पता है, जब भी डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल का नाम आता है तो इमरान गौरी साहब आप हमेशा देखते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, या तो ऑफ स्टेज होते हैं या तो ऑन स्टेज होते हैं। तो आज वो भी हमारे साथ होंगे, हमें थ्रू आउट गाइड करते रहेंगे। नए डॉक्टर से आज खाली ये नहीं पूछेंगे एडमिशन कैसे होता है, खाली ये नहीं पूछेंगे पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है, आज हम मुन्ना भाई MBBS की भी थोड़े से सवाल जो है अपने शो पर लेकर आएंगे। अच्छा, हम ये भी पूछेंगे कि जो मुन्ना भाई MBBS का हमारे ने जिक्र किया उसमें काफी सारी चीटिंग हो रही थी, तो चीटिंग करके भी क्या बन सकते हैं डॉक्टर? है ना, क्योंकि बहुत सारे जो है ना लोग ये भी सोच रहे हैं यार बहुत पढ़ाई मुश्किल है, तो कुछ बीच का जुगाड़ सा हो जाए, तो वो कितने चलते हैं, कितने याद आते हैं जब भी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आते हैं, अपना वक्त याद आता है, क्योंकि मेरा तो इतना पुराना नहीं था, मुझे इतना ज्यादा नहीं है, तुम्हें याद आता है कि वो क्या वक्त हुआ? हाँ, 100 साल पहले की बात हुआ करती है, जब फिरौन के साथ पढ़ती थी। अच्छा, जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो लीगल लग रही होती हैं कि यार ये लीगल हो सकती हैं, थोड़ी सी चिटिंग भी कर लेते हैं, थोड़ा सा भी कर लेते हैं, लेकिन जब आप हुमायूं की तरह पढ़ाने लग जाते हो तो फिर आप कहते हो नहीं जी नहीं, कुछ भी नहीं मैंने करने देना अपने स्टूडेंट्स को। हमारे ऐसा क्यों? हाँ, और अभी एट द मोमेंट, वैसे आपकी इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन अभी मैं बता दूं, एट द मोमेंट मुझे अभी वो अपना रिपोर्टिंग वाला टाइम याद आ गया, न्यूज़ एंकरिंग वाला टाइम याद आ गया कि हम कहते थे अभी हम कहाँ पर है जी, अभी एट द मोमेंट हम इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के सामने खड़े हैं। अभी थोड़ी देर बाद आप डॉक्टर्स की रफ्तार देखेंगे, बिल्कुल हमारे सामने से गुजर जाएंगे। अभी हमने मना किया हुआ है, लेकिन भरपूर कोशिश हमारे सामने से गुजर जाए, और वो जो है वो हमारे सामने थोड़ी टेक्निकलिटीज की वजह से भी हमें करना पड़ता है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि बहुत सारी चीज़ें जो है हम जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम कहते हैं ये लीगल हो जानी चाहिए, कोई थोड़ा बहुत स्नीक आउट कर लेना चाहिए, लेकिन जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं, मेरी जो पोजीशन है ना, मेरी पोजीशन भी इस तरह की है, जो मेरी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर मैं होता हूँ वो पोजीशन भी ग्रेजुएट से है, तो उनसे मैं अक्सर चीज़ सुनता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में पहले यूनिफॉर्म होता था और अब यूनिफॉर्म, सो दे सेड कि यार ये वाला टाइम हमें अच्छा ज्यादा लगता है, लेकिन उस वक्त ये था कि परेशानी नहीं होती, सुबह क्या पहनना है, एक यूनिफॉर्म होता था। अब तो बड़ा आपको कंपटीशन जो है वो फील होने लग जाता है कि यार थोड़ा सा कुछ अच्छा पहन वगैरह के जाना चाहिए। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ यंग डॉक्टर्स से, कुछ ऐसे लोगों से जो डॉक्टर बन चुके हैं, कुछ है भी डॉक्टर्स, और कुछ एडमिन के लोगों से भी, जिस तरह हुमायूं ने जो है वो इमरान साहब का नाम लिया, उन लोगों से भी कराएंगे। बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं यहाँ पे। हम आज पूरा आपको एक मेडिकल कॉलेज का पूरा टूर दिखाएंगे कि कैसा चलता है, एक साल कैसा गुजरता है, कहाँ क्या क्या होता है। अगर आपने देखना है कि मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, एडमिशन कैसे होता है, बच्चे क्या करते हैं, ये जो आज गुत्थी है सुलझाएंगे, लेकिन आपने उसके लिए देखते रहना है। एक और सब कहीं मत जाइएगा, रहिए हमारे साथ।
थिंकिंग कि अगर हम पुराने वक्तों में जाएं और स्टूडेंट्स के साथ बातें करना शुरू करें तो स्टूडेंट्स की वही साइकीज होंगी जो हमारी होती थी। अच्छा पता है अब स्टूडेंट मुझे लगता है हमसे बहुत मुख्तलिफ होगा। आई वॉज अ स्टूडेंट, आई थिंक आई वॉज द बेस्ट स्टूडेंट, और आज हमें कोई बच्चियां मिली वो कहती 2026 का बैच बड़ा बेस्ट है। देखते हैं कौन का 2026 का बैच सबसे बेस्ट बैच है क्योंकि 100% रिजल्ट आया भाई उनका माशाल्लाह। लेट्स सी, अभी पूछते हैं कि अब इनके पेपर्स वैसे होते जैसे हमारे होते थे, चीटिंग का वैसा ही होता है कि डर वो जो हमें डर होता था हमेशा एक ही जैसी रहेगी। Where should we go? I think we should go from there. वो यहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं, इनसे बात करना। डॉक्टर्स आ रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक हैं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप लोगों का कौन सा बैच है? मतलब यंग, सबसे यंग अभी। और आप सबने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं जो गंदे नहीं हो सकते। थोड़ी देर पहले आपने यही कहा था ना। That's very nice। अच्छा अभी तक चीटिंग का वही हाल है जो हमारे टाइम पे होता था? नहीं, अब थोड़े चेंजेस आ गए। अच्छा कोई एक एक करके बताया ताकि हम इसे चीटिंग का तो सोच भी नहीं सकते। क्यों? बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है और इन्विजिलेटर्स होते हैं। हल्की फुल्की टच किसने कर दी? MCQs ऐसे 4 वाले का क्या है, 3 वाले का क्या है? फिलहाल तो सब शायद बता सकते हैं। मुंह पे कैसे कर सकते हैं? ABCD नहीं है। अच्छा पहले प्लान करते थे कि ये A है ये B है। हमने किया कभी नहीं है बस। अच्छा मेरी बात सुनो, Where is administration? अपने सीक्रेट मत कर देना। एडमिनिस्ट्रेशन का मैं यही कह रही हूँ कि हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं वो हॉक की तरह पकड़ते हैं अपना जो शिकार है। और अगर एक दफा पकड़ ले तो फिर क्या क्या होगा? एक दफा पकड़ ले एक वार्निंग देते हैं और दूसरी वार्निंग पे वो बाहर। अच्छा मेरा एक सवाल है तुम लोगों से। शुक्र है हम अच्छे से टाइम से निकल गए। एक मजेदार सा सवाल है, अगर इस वाले मेडिकल कॉलेज में ये हो जाए कि सिर्फ यूनिफॉर्म में आना है, विल दैट बी ओके? ज्यादा मजा आएगा यूनिफॉर्म में अगर आना पड़े? खुद एक तरह से मंडी यार तुमने ब्रांडेड वाला जवाब नहीं सुना था, उसके बाद भी ये सवाल। अच्छा ब्रांडेड को मजा आता है अच्छे गुड नहीं कुछ भी हो, हमें मोनोटनी होती है बेसिकली। अगर यूनिफॉर्म होगा तो मोनोटनी होगी एंड ज़्यादा एक्सप्रेशन होता है, सेल्फ एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है। आप में से चारों में सबसे लाइक कौन है? अरीशा ज्यादा किसका है मार्क्स? अच्छा ABCD से अच्छा ऐसे आएंगे ABC। अच्छा कोई एक आप लोगों ने ऐसा सब्जेक्ट बताना है अपना जो आप लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, आप सोचते हैं यार ये ना होता तो भी काम तो चल ही जाता। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी थोड़ा सा बोरिंग लगता है। वेरी लाइक थियोरेटिकल, तो बहुत रट्टे मारने पड़ते हैं। और फेवरेट उस्ताद कौन है जो मोहब्बत होगी कि यार ये नहीं टीचर उनकी तरह देखे बगैर बताना है। IMDC के सारे प्रोफेसर बहुत अच्छे। आपने ना गलत प्रोफेशन चूज किया, आप पॉलिटिशियन होने चाहिए थे, आप डॉक्टर बन गई, गलत कर दी। फैकल्टी इज वेरी ब्रिलियंट, दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव। आप किसी भी टीचर के पास जाएं तो आपकी उसी वक्त आपने बोर कर दिया, चारों कहीं और जा रहे हैं, आप चारों मजे के जवाब नहीं दे रहे। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। आप कुछ कहने लगी थी, क्या कहने लगी? कह रही थी कि यहाँ पे ना जंग हो जाएगी अगर हमने किसी भी एक टीचर का नाम। चलो जंग नहीं करते, हम आगे चलते हैं। मुश्किल में नहीं डालेंगे, मुश्किल में नहीं डालेंगे। अल्लाह चलो करे गुड आप ऐसे ही लक, गुड रहते लक, टीचर्स सी यू। लेट्स गो टू those 4 doctors. हेलो अस्सलाम ये भी वालेकुम। एक झुंड बना के खड़े हुए, क्या झुंड हाल बना है? के चलो, झुंड बना के। यार कैसे हो? आप गलती से तो नहीं आ गए हो? मुझे भी यही लगता है वैसे। यार आप तो बहुत छोटे लग रहे हो मुझे। कितने साल के हो? 21। आपके सेम एज है यार, एक ही जैसा लग रहे एज वेट। हैं। डॉक्टर बनना चाहते थे या अम्मी अब्बू ने कहा कि इंशाल्लाह ये मेरा बच्चा होगा माशाल्लाह डॉक्टर बनेगा? ये सेकंड ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन था, अम्मी अब्बू ने कह अम्मी अब्बू ने दिया। कहा। तीनों डॉक्टर बनना चाहती थी या नहीं बनना चाहती थी? कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि यार इसमें जो है ना मेजर जो है वो ये करेंगे, जाके स्पेशलाइजेशन इसमें करनी है? अभी तो पता है, अभी तो बेसिक्स पढ़ रहे हैं जितना। नहीं लेकिन फिर भी एक बंदे को आइडिया होता है कि मैंने सर्जरी में। और अभी कितना टाइम हो गया पढ़े हुए? कितना? First year अभी। पहला 6-7 महीने हो गए होंगे। नहीं फर्स्ट ईयर का प्रॉफ हो गया। हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ कोई ऐसा सब्जेक्ट जो बिल्कुल फजूल है और बिल्कुल एक्स की तरह है जिसको आज तक हमने यूज़ नहीं किया, वो कोई ऐसा सब्जेक्ट हो? कोई लेकिन ऐसा एक टाइम पे हम उसको यूज़ कर रहे थे। हाँ, अब प्रोफेशनल लाइफ में जब पता चला कि वो हमारा एक्स है। बायोकेमिस्ट्री बिहेवियरल साइंसेस। हाँ बिहेवियर साइंस भी हमारा हुआ। वो नहीं हो तो काम साइंसेस में चलेगा। ऐसा क्या है कि ना भी हो तो काम चल जाएगा? उसमें मतलब जो वो मेजरली साइकोलॉजी के डोमेन में आता है, मतलब वो ओवरलैप कर रहा है हम लोग का। ठीक है। अच्छा एक बड़े मजेदार सा सवाल होता है मेडिकल स्टूडेंट से, जब प्रॉफ का डर होता है, कुछ लोग कुछ आदतें होती हैं उनकी, उस डर को या तो वो हाथ मसल रहे होते हैं या वो ऐसे कर रहे होते हैं, कोई ना कोई प्रॉफ का डर होता है। सबसे ज्यादा डर है किसको? आप चारों दोस्तों आपने इशारा करना है, हम जब 1 2 3 कहेंगे किसको लगता है सबसे ज्यादा प्रॉफ का डर होता है? 1 2 3 स्टार्ट। और क्या करते हो प्रॉफ में? इससे शुरू करते हैं, क्या करते हो प्रॉफ का डर होता है? प्रॉफ में फर्स्ट बुक शुरू कर देते हैं और बस उसके बाद नो लुकिंग बैक। अच्छा आप लोगों में से कौन कौन वो है जो लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं और जो
लास्ट डे बस लास्ट डे तो नहीं, इतना भी नहीं होता, बट लास्ट मंथ में जाके शुरू करते हैं। और लड़कियां मेरे ख्याल से साथ साथ पढ़ती रहती हैं। लेकिन मेन क्या है लास्ट पर करती क्यों? अगर प्रॉफ का डर लगता है क्या करती है? गुड यार। अच्छा, आप नवाफिल भी साथ हो जाते हैं, अल्लाह मियां को तंग शुरू, और आप नमाजें शुरू कर, विर्द शुरू हो गए। अच्छा, कोई ऐसा है जो कहता है कि यार अगर मैं पास हो गई तो मैं ये करूंगी, गरीबों को खाना खिलाऊंगी, इतने नफल पढ़ूंगी, वो ऐसे टाइप वाले लोग भी होते हैं ना कि अल्लाह मैं पास करा दे, ये मैं करूँ। क्या क्या दिया कर था? चुके हो अभी तक? मैंने वो मतलब क्या होता कि ये करूँगा, वो चीज़ पर मैंने पूरी अगर कर दी। कैश का सोचो ना तो मुझे फोन कर लेना, अगर कैश देना हो ना तो मुझे दे देना, आई टेक का कोई मसला, माफ करें। बट थैंक यू सो वेरी मच, गुड लक टू यू गाइस, एंड बड़े अच्छे लग रहे हो तुम। सी यू। अच्छा, अब हम डॉक्टर से कुछ मज़ेदार से सवाल तो कर चुके हैं, अब थोड़े से एकेडमिक सवाल करें, क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे चुर 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 कर रही थी, जैसे हम आए हैं ऐसे खामोश हो गई जैसे कभी बोली ही नहीं है ना, ऐसे ही। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे, मुझे बताओ कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का लगता था हो जाएगा, वैसे कभी कभी लगता है कि यार नहीं हो ही नहीं सकता? नहीं, बस था एडमिशन हो जाएगा, इतना वो था कॉन्फिडेंस था। बाइक तो पकड़। हाँ, नहीं, अभी तो लेकिन तुम स्टार्ट कभी कभी पता है ऐसे होता है कि आप अपनी फुल ऑन तैयारी कर रहे होते हो, लेकिन जब रिजल्ट आना शुरू होता है और आप लोगों के मार्क्स देखते हो तो आप कहते हो यार ये तो इसने तो इतने ज़्यादा ले लिया, मेरा क्या बनेगा? जिन लोग एक्सपेक्ट नहीं करे थे उनका भी एडमिशन हो Admission। जगह, और मतलब तो आपका दिल धड़क रहा होता है कि यार मेरा क्या बनेगा, क्या होगा? और क्या क्या बनना है, कौन सा स्पेशलाइजेशन में कुछ सोचा, क्या करना है? टू अर्ली टू थिंक। नो सोचा तो है, क्या करूं? कार्डियो भी सोचा था, लेकिन वो इसके बहुत दिल का मुश्किल इलाज है। करना, ये इसका दिल बैठा जाता है पता नहीं बार बार। अच्छा, इनको देना माइक। नहीं, लेकिन कार्डियो वाले जो डॉक्टर्स होते हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ज़्यादा वो ड्राई होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं ड्राई opposite होंगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये आपने माइक इनको देना, ये इनको देना। अच्छा, आपसे सवाल मैं सबसे पहले मजेदार सा करूंगा, क्या आप बताएं खुद डॉक्टर बनना चाहती थी या अम्मा बने का? इंशाल्लाह, देखना ये बेटी डॉक्टर है हमारी। देखा, ये पढ़ा जो है ना, पढ़ा जो है वैसे ना। क्या बनना चाहती थी? लॉयर बनना चाहती थी। चलो डॉक्टर करके लॉयर बन जाना, कहना गलत कह रहे हैं, आपको डिजीज नहीं है, योर ऑनर, ये डिजीज नहीं है। हमारी केसेस ये डील करेंगी। नहीं, लेकिन लॉयर बनना है और डॉक्टर बनना, आपको इस प्रोफेशन में जाके पता लगेगा कि इसकी बहुत ज़्यादा पर्स है, लोग Similarity। बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं आपकी, और दोनों चीज़ों में आप एक मसीहा ही बनते हैं सब लोगों के लिए, तो वो चीज़ सिमिलर है। डेफिनेटली, लेकिन पहले 5 साल यहाँ लगाए हैं, फिर 4 साल बंदा वहाँ हाँ, लगाए ये बहुत तुम लोग डिफिकल्ट हो जैसे हम जाएगा। लोग क्लास में एक कोई शरारत सी कर देते हैं, कभी कागज मार दिया, कभी बोर्ड पे कुछ लिख दिया, कभी डस्टर पंखे पे रख दिया। डॉक्टर जो होते हैं ना वो बड़े, क्योंकि पढ़ाई में इतना टाइम लग जाता है कि उन्हें मौका नहीं मिलता। आप मुझे बताओ कभी कोई शरारत की किसी ने, और अगर इनमें से है सबसे शरारती कौन है? इशारा भी यही शरारती है। ये जो बहुत मारती है, जाने लग जाती है जैसी हमें क्लास में तालियां बहुत बजाते हैं। और फिर सब बजाने शुरू कर देते हैं एक वजह से। हमारी क्लास में मशहूर हुई है इस बात किससे करता हूँ हैं। क्या आप कमाल हो। क्यूट। अच्छा, कभी किसी टीचर ने बहुत गुस्सा कर लिया हो कि यार आपने मैम बहुत सफिया, बदतमीजी कर मैम रहे हैं। सफिया। मैम सफिया सुन रही होंगी। अच्छा, ये बाइक आपने उनको देना है? चिट्टी से बना देंगे आपने तुम थोड़ी सी मैम सफिया की ना नकल उतार के मैं दिखाने के लिए मैम सफिया सामने खड़ी है। नहीं, अगर गुस्सा आ गया उन्हें, अब उन्हें आ गया 1 2 3 मैंने तालियां बजा दी, अब क्या हो? How dare you? How dare you do this in my class? मैडम नहीं देख रही कोई। देख तो नहीं लेकिन सुन रही हैं, और वो हमारा शो बहुत रेगुलरली देखती भी है, इसे देख भी लेंगी वो। तो अब आपकी जो प्रॉफ है उसका हमें कोई जिम्मेदार नहीं है, वो क्या नहीं प्रॉफ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि बंदा ये सोचे कि यार इस टीचर के साथ इसलिए मैंने कुछ हैंकी पैंकी नहीं करनी कि आगे जो है मार्क्स इसके हाथ में है तो कुछ मसला ही ना हो जाए, वहाँ पे ज़्यादा मुश्किल इन्विजिलेशन करना शुरू हो जाए, क्वेश्चंस पूछना शुरू हो जाए। एमसीक्यूज के लिए तो नहीं इतना होता, एमसीक्यूज चेक होते हैं, लेकिन हाँ हॉस्पिस के लिए फिर जब वो वाइवास देते हैं तो फिर हाँ, क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं जो आपके साथ ना वो कर देते हैं, तुमने इसमें ऐसा बदतमीजी की थी, देखो मैं तुम्हें कैसे ठीक उस करूँगा। वक्त कुछ नहीं कहते, बस मार्क्स दिखाते, मार्क्स काटते। चलो, नाउ विल गो टू द अदर लॉट। गुड लक टू यू गाइस। और जब तुम लोग डॉक्टर बनोगे तो आपने एक सदका जारिया का जरूर काम करना है, हलीमा जुल्फिकार का इलाज करना है। लोगों ने ना कर दी। आजा 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 आजा। ओह, लाइब्रेरी। ये वो जगह है जहाँ तुम कभी नहीं गए। भाई मैं इधर बहुत जगह गया आओ, हूँ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ अंदर से चलो, कैसी होती है। आजा, चलो चलो आजा। आ जाओ, तुम्हें दिखाती हूँ। यहाँ पे बोलना है। लेकिन बोलेंगे नहीं तो इंटरव्यू कैसे करेंगे हम? अस्सलाम वालेकुम।
मुझे लग रहा है आगे एक भीड़ सी खड़ी हुई है, उसमें कुछ लोग मिल जाएंगे हमें। एक सेकंड आई थिंक द CEO यासिर नियाजी साहब is here. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। Have we got you या आप डेली यहाँ पर होते हैं? मैं वक्तन या फ्रीक्वेंटली। So we got lucky, हम मेरे ख्याल में खुशकिस्मत हम आपसे मुलाकात हो गई। क्योंकि बुक्स ऑलवेज मेक्स यू अगर 3-4 मिनट आपके साथ बैठ जाए और हम ले लें, क्योंकि हम काफ़ी देर से खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वी हैव प्रोफेसर डॉक्टर इरम हियर एज वेल। क्या हाल चाल है डॉक्टर इरम इकबाल? सो गुड टू सी यू। एंड देन डॉक्टर सोफिया, अभी थोड़ी डॉक्टर सफिया, अभी आपके बारे में थोड़ी देर पहले सुना। अभी आपके बारे में बड़े अच्छे अल्फाज सुने और मैं भी आपके बारे में माशाल्लाह लाइकवाइज थैंक यू जी, थैंक यू। हम पहले यासिर साहब से बात कर लें, फिर इंशाल्लाह आप लोगों की तरफ आते हैं। चलो ठीक, मेरे ओह दैट्स अ ब्यूटीफुल लाइब्रेरी यार। सबसे पहले तो हमारे सामने एक ऐसी किताब रख दी गई है जो शायद हमने सर पहले कभी जब पढ़ने का ज़माना था तब भी नहीं पढ़ी थी, जितनी मोटी ये किताब है, फार्माकोलॉजी, है ना। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस किस्म का सेटअप बनाने के लिए। हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के सेटअप्स की, और ये लेके चलने की। ये जो आइडिया है और ये जो सारी चीज़ें हमें एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं। कभी कभी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, कभी कभी मैनेज नहीं हो पा रही होती। इन सारी चीज़ों को, इन सारे प्रेशर्स को किस तरह से लेके चलते हैं? जी हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा जी। इट्स वेरी स्ट्रेसफुल जॉब इसके लिहाज से, क्योंकि देखिए इसमें ये है कि आप एक नॉर्मल जो कारोबार होता है इसमें बहुत फ़र्क है। इसमें हमारे साथ इन तमाम जो बच्चे हैं उनकी उम्मीदें वापस हैं। बिल्कुल, ये आते हैं एक अपने आँखों में, अपने जहन में एक ख्वाब लेकर आते हैं जिसकी तामील करनी होती है, और हम यहाँ पे सिर्फ ना कि इनको तालीम भी दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग, इनकी तरबियत के जो आंसर है, फिर इनको वो स्किल देनी, इनकी होलसम वो करनी, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर हमारे देखें जी एज ए इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फिर पेरेंट्स का एक ट्रस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रस्ट को लेकर चलना, उस पर कायम रहना। तो हमारी तो हर वक्त यही होती है कि कोई खुदा ना खासा या हमसे अल्लाह मियाँ हमें ये तौफीक दे कि हम उनकी उम्मीदों पर जो हमसे लोगों ने वाबस्ता की हुई हैं उनके साथ हम उन पर पूरा उतर सकें, और हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि अच्छे डॉक्टर्स बनाएं, बल्कि हम फ्यूचर के मेडिकल और हेल्थ केयर के लीडरशिप भी दें। तो इसलिए, और जहाँ पे आप बैठे हैं उस अमल के अंदर इस लाइब्रेरी के और इसके बहुत ज़्यादा एक डिपार्टमेंट का बहुत अमल होता है, क्योंकि देखिए ना कोर्स की किताबें तो आप पढ़ते हैं, दीज आर रेफरेंस बुक्स, एग्रीड, और वो करके और फिर कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर होते हैं। आप अपने आप को और ब्रॉडन करना चाहें और वो करके फिर लाइब्रेरी एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी कंप्लीट नहीं होती, एक इवॉल्विंग इर्तका के प्रोसेस, क्योंकि हर दफ़ा एक नई किताब है, और जो पुरानी किताब है उसका एक और ही वैल्यू बेटर। हाँ, बेटर एग्री। आपके पास टॉप नॉच फैकल्टी है, आपके पास टॉप नॉच आपका वो एक स्टैंडर्डाइज जो चीज़ें होनी चाहिए, पर्पस बिल्ट लगती है पूरी बिल्डिंग, एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट। लेकिन मसला आ जाता है कि अगर दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ से सपोर्ट ना मिले। रिसेंटली मैं आपकी गुफ्तगू किसी और तरफ लेकर जाऊँगा जो कि बहुत ज़रूरी है, कि इस बार जो MD CAT जिस तरह हुआ और MD CAT का जो प्रोसेस है उससे आपके कॉलेज को कितना नुकसान पहुँचता है, क्योंकि एक उतनी लॉट आपको नहीं मिलती जितनी आप ले सकते हैं, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है। तो क्या उससे आपको फ़र्क पड़ता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी आप उस तरह देने के लिए मुश्किल हो जाती है, और फिर देन यू हैव टू गिव अ हायर फीस, क्योंकि फीस पे ज़्यादा देनी पड़ती है क्योंकि उतना लॉट पूरा नहीं होता। वही तो बात है। देखें जी, आपने बहुत अहम नुकता, और ये मेरे ख्याल से आप स्टूडेंट से पूछें तो वो है। देखें द टॉर्चर द स्टूडेंट्स हैव गॉन थ्रू इस साल के 2 साल, पिछले 2 सालों से, और ये मजीद हर साल जो है बढ़ता चला जा रहा है। देखिए उन्होंने एक दफ़ा पहले FSC किया, उसका रिजल्ट का इंतज़ार किया, वो एक एंग्जाइटी होती है, आप एक प्रेशर से आते हैं, फिर आपने MD CAT देना होता है, फिर आप सारी मेहनत लगा के उस MD CAT की तैयारी करते हैं, आप उस MD CAT में जाते हैं, और फिर आपको कहा जाता है कि जी नहीं, आपको दोबारा PR होना पड़ेगा। तो वो एक अमल है। फिर उससे ये होता है कि जी स्टूडेंट्स में एक इत्सराब पैदा होता है, उनमें एक जो स्ट्रेस, यानी हमारा तो कॉलेज के लिहाज से तो हम तो उसके 10% भी नहीं प्रेशर में जितना पेरेंट्स और हो, यानी देखिए जी तकरीबन कोई आप एग्री करते हैं जो MD CAT होता है? मेरा मकसद ये था कि जो MD CAT होता है क्या वो प्रॉपर वे है आपको एडमिशंस अलॉट करने का, कितने स्टूडेंट्स आपके होंगे, इतने होंगे? जिस तरीके से हो रहा है तो वो अभी कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा,
देखिए ना, वो एडमिशन प्रोसेस के अंदर हमारी वैल्यू एडिशन जो उसने करनी थी, जिसके लिए उसको डिज़ाइन किया गया, वो पूरा नहीं हो रहा, वो फुलफिल पूरा नहीं हो नहीं रहा। हो रहा। क्योंकि देखिए, इट वाज सपोज टू बी अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, क्योंकि आपके मुख्तलिफ बोर्ड्स होते हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स होते हैं, उनको आपने एक स्टैंडर्डाइज तरीके से देखना होता है। तो MD CAT वाज सपोज टू बी एट दैट स्टैंडर्डाइजेशन के लेवल पे कि आप हर को एक बिल्कुल दुरुस्त उसके कह रहे हैं आप। पे करते हैं। जो गोल फुलफिल हो रहा था वो हो नहीं रहा। नहीं होगा। और फिर उसके में ये है कि जी उसको क्या नाम है, मल्टीपल दफ़ा लेने पे उसकी वजह से एक कन्फ्यूजन मजीद क्रिएट हो रही है, स्टूडेंट्स को नहीं पता चला। नहीं सब, इससे पहले हलीमा सवाल मुझे इसको कंक्लूड सिर्फ कर दो जल्दी से, क्योंकि मुझे पता है आपके पास बहुत कम वक्त है। क्या जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके सरबराहों को बनाकर एक बोर्ड बनाना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, जिनका काम उन्हीं को सांझे इज़ मोर अप्रोप्रिएट, या इसको तहलील कर या MD CAT की प्रोसेसिंग को चेंज करना, कोई मशवरा है आपके पास जिसको? बिल्कुल जी, देखिए सिंपल सी बात यह है कि हमें एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना। देखिए जिन्होंने एडमिशन करना है उन्होंने क्राइटेरिया सेट करना है कि जी हमने किस तरीके से, तो उनके जो आपके बोर्ड का आइडिया है, एडवाइजरी बोर्ड कह लें, बोर्ड कह लें, कमेटी कह लें, जो तरीक़ाकार है। मैं दरअसल आप कमेटीज़ के थोड़ा सा हक में नहीं हूँ, क्योंकि कमेटीज़ उस वक्त बनती हैं जब आपने कुछ ना करना हो, वो मामला जब आपने समोसे खाने हो। बिल्कुल, तो जो है मैं वो होता है कि जी अमल पे ज़्यादा वो प्रैक्टिकल, लेकिन ये इसको रिव्यू करने की बहुत ज़रूरी है। इसका अफादियत है, ग्लोबली जो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट लिए जाते हैं, वो करते हैं, तो इसकी अफादियत एडमिशन प्रोसेस में और सही कैंडिडेट सेलेक्ट करने में है, लेकिन अगर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। अच्छा सर, मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सा शायद हटके हो, आपने शायद एक्सपेक्ट भी ना किया हो। मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने तरबियत की बात की कि ना सिर्फ तालीम होती है बल्कि हम तरबियत भी देने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा जो क्रीम बाहर चली जाती है वो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी यहाँ पे हमने इतनी मेहनत की, हमने मैट्रिक में मेहनत की, FSC में मेहनत की, हमने 5 साल लगाए, फिर स्पेशलाइजेशन की, लेकिन जो हमारा हक बनता है वो हमें नहीं दिया जाता, हमें वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, हमें वो पैसा नहीं दिया जाता जिससे हम मेंटली सेटिस्फाइड हो, और हमें बाहर के मुल्क जो है वो हाथों हाथ लेते हैं, तो हम फिर क्यों ना जाएं? देखिए जी, हमारे डॉक्टर्स जो है एक प्रोफेशन जो है वो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली जिसने प्रोमिनेंस दी है और कंट्रीब्यूशन दिया वो हेल्थ का है। पाकिस्तान के डॉक्टर्स आर अभी भी आज के में भी आर वन ऑफ द बेस्ट, और इसमें कोई सानी या और कोई डिस्प्यूट नहीं है। जो आपने बात की, आपने बिल्कुल, हम अपने यूथ को मायूस कर रहे हैं। देखिए हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना डेवलप ही नहीं हुआ कि हम उनको जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस हैं वो हम उनको दे सकें और हम उनकी सही तरीके से कदर कर सकें। फिर ये सिर्फ नहीं कि वो फाइनेंशियल देखते हैं, लेकिन प्रोग्रेशन, डेवलपमेंट होती है, इनोवेशन होती है, क्या नाम है, इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च होती है। वो एक जामा किस्म का माहौल चाहिए होता है जहाँ पे हमने टैलेंट को रिटेन करना। बिल्कुल। हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री प्राइवेट, और मैं इसमें प्राइवेट को ज़्यादा ब्लेम करता हूँ, अच्छा। पब्लिक का तो एक हॉस्पिटल्स का वो गवर्नमेंट का अपना तरीका होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी हैज़ टू स्टेप अप। हाँ, चैलेंजेस हैं हमारे, आउट ऑफ पॉकेट इंश्योरेंस वो करके एक्सपेंसेस के जो है कि आप महंगी हेल्थ केयर नहीं दे सकते, लेकिन अनटिल अनलेस दैट इज नॉट कवर्ड आपके डॉक्टर्स बाहर जाएंगे, और ये चैलेंज हमारा रहेगा। और इससे ब्रेन ड्रेन, हमारे बेहतरीन स्टूडेंट्स जो हैं और जो है अब पोस्ट ग्रेजुएशन के पीछे जो है वो आपकी इसी स्किल्ड पीपल के बारे में ही आप ही की बात को कोट करूंगा। आपने हमेशा कहा है कि जो स्किल्ड लोग होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट होते हैं एक कंट्री का। यू हैव सेड इट गाय बगाए, लेकिन इस बात को आप किस तरह रेफ़र करेंगे अपने इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को, अपनी एजुकेशन को, कि अगर एक बच्चा है उसने FSC कर लिया है तो इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ना क्यों चाहिए? आप वो ऐसी क्या डिफरेंट चीज़ करते हैं कि क्या डिफरेंट, डॉक्टर्स तो आखिर में सबने बनना है, सो क्या यू आर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट डॉक्टर्स इन पाकिस्तान या व्हाट इज टॉप नॉच? देखिए जी, हम तो क्लेम करते हैं कि यस आवर स्टूडेंट्स आर सेकंड टू नन, वी आर वेरी प्राउड। हमारे एक गुलदस्ता है, डाइवर्सिटी, हमारे पास पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं। और क्या IMDC के स्टूडेंट और बाकी में क्या फ़र्क है? मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम IMDC के अंदर हमारे लिए सिर्फ यानी डॉक्टर नहीं बनाते, हम उनको इंसान भी बनाते। और हमारे पास जैसे हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत फोकस है, जो कमराडरी, लीडरशिप, टीम वर्क सिखाती है।
हमारे पास रिसर्च पहले साल से हम स्टूडेंट को रिसर्च की तरफ राग़िब करते हैं। हमारे स्टूडेंट रिसर्च सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जहाँ पे स्टूडेंट होते हैं और हमारा स्टूडेंट्स का अपना रिसर्च जर्नल निकलता है। चंद ही मेरे ख्याल से मेडिकल कॉलेजेस होंगे और प्राइवेट सेक्टर में खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जिसमें स्टूडेंट्स पहले साल से रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमारा जो करिकुलम है वो इंटीग्रेटेड है। हम पहले साल से ही स्टूडेंट को क्या नाम है क्लिनिकल एक्सपोजर देना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारी अपनी टीचिंग हॉस्पिटल है। क्योंकि बाकी जगह पे तो वो एंड में जाके बिल्कुल मिलना शुरू होता है। उनको वो करके तो ताकि उनको पहले से समझ आए कि आज वो हम पढ़ रहे हैं उसका जो है आगे जाके इम्पैक्ट मेडिसिन में कैसे होगा। और फिर ये है कि हमारी स्टूडेंट बॉडी उसकी वो हमें दूसरों से इंफरादियत और इस बात पे हमें बड़ा फख्र है। अच्छा चलिए जी पॉइंट्स आगे उससे पहले हम थोड़े से आपसे जरा फनी से सवालात करेंगे आपसे। अच्छा एक मैं सवाल पूछ लूँ उसके बाद हम फनी सवालों की तरफ जाएंगे। फिर ज़ाहिर है हमने एंड भी करना है इस चीज़ को। आपका वक्त जो है बहुत ज़्यादा कीमती है। मुझे बताएं कि बहुत सारे बच्चों को ये आइडिया नहीं होता, उम्र कम होती है और वो ज़ाहिर है इस चीज़ में आ जाते हैं कि स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में करनी है, पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं लेकिन पता नहीं लगता। हमने देखा कि जी एक हाँ एस्थेटिक में इतने लोगों ने स्पेशलाइजेशन कर लिए कि अब हर जगह पे एस्थेटिक क्लिनिक खुला हुआ है और बहुत सारी और चीज़ें जिसमें हमें डॉक्टर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की ज़रूरत है। ये कैसे गाइड कर सकते हैं टीचर्स ही स्टूडेंट को कि बच्चे आप डॉक्टर हो, आपने इस चीज़ में स्पेशलाइजेशन अगर करो तो ये ना सिर्फ आपके लिए बेहतर है बल्कि पूरे मुल्क के लिए बेहतर है। बिल्कुल जी। हमारे पास देखिए हमारे पास पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम करियर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और इट्स लेड बाय अ प्रोफेसर लेवल पर्सन। यानी सीनियर फैकल्टी इसको हेड करती है और उसमें यही चीज़ हम बार बार स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आपके पास MBBS तो सब कर रहे हैं लेकिन उसके बाद आपके पास क्या मौके हैं। हमने उनके मेंटर्स फिक्स करते हैं। So you have here in your Jalsa Ahmad Medical Clinic career counseling office which guides proper doctors हैं जो कि गाइड करते हैं। जैसे हलीमा ने पूछा मुझे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने किस तरफ निष्ठा दी। हमारे एलुमनाइज हैं जो मेंटर्स बनते हैं। फिर जो हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स मुख्तलिफ शोबे में एक्सलेंस ले चुके हैं वो आके लेक्चर्स देते हैं उनको, वो फिर मेंटर बनते हैं उनके साथ स्टूडेंट। आपके दो अलुमनाई मेरे खानदान में भी हैं तो मैं आपसे उनसे अच्छा लास्ट क्वेश्चन आपसे कुछ पूछेंगे मज़ेदार से। मुझे पता है कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन को आप पूरे इतने बड़े सेटअप को हैंडल करते हैं तो कोई एक ऐसा सेटअप हो जो बहुत मुश्किल लगता हो जिसको हैंडल करना आप कहते हो यार ये सर का दर्द है और वो अगर माइनस हो जाए तो आपकी ज़िंदगी 50% बड़ी आसान हो जाएगी। एडमिशन देखिए ना जी हर स्टूडेंट जो है वो एक उम्मीद लेकर जाता है, वो FSC एग्जाम देता है। फिर आप किस तरीके से डिसाइड करें, हमारे लिए इतना मुश्किल होता है कि जी क्या नाम है 901 और 900 वाले में क्या फ़र्क है और किस तरीके से हम 900 वाले को डिसअपॉइंट करें। देखिए इस साल भी हमारे पास 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं 100 सीटें। तो हमारे पास 1900 स्टूडेंट ऐसा है जिसको आपने नो कहना है। हाँ अच्छा देखिए हमारा तो इस बात का हमारी तो ख्वाहिश ये होती है कि जो भी हमारे पास आना चाहे हमारे लिए इट्स प्राइड कि देने कोई अच्छा आपका लास्ट सवाल में फिर एक वलीमा करेंगे। आपका फेवरेट पार्ट ऑफ दिस प्लेस कौन सा है जो आपको लगता है ये सुकून की जगह, ये ना कहेगा मेरा अपना ऑफिस दरवाजा बंद करके। स्टूडेंट्स whenever I'm among my students that's the best part to see their energy. That is very different. क्या नाम है it's to see their hope and filled life. They make me feel young again. So whenever I'm within my students, I'm sure आप हमारे साथ मिलके young again feel कर रहे होंगे। I'm very young. Definitely जी। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जी वो आपको एनर्जी जो उनकी होती है वो रेडिएट करते हैं पॉजिटिव और जो है और वो फिर यानी जब आप थके हुए होते हैं आपकी नेगेटिविटी होती है, आप रेगुलेटर से लड़ रहे होते हैं, आप हालात से लड़ रहे ड्रेन हुए होते हैं आप फिर आप जब उनकी पॉजिटिवली देखते हैं तो दे ऑलवेज मेक यू फील फ्रेश। तो मेरे लिए द बेस्ट टाइम है and we experience it today. We experience it today. क्या नाम है स्टूडेंट्स के साथ गुजारूं उनकी बातें। और फिर आजकल जो स्टूडेंट है वो बहुत मैच्योर है। It has not access to knowledge. He or she knows everything. And they can teach you a lot. Yes, और मेरे लिए हमेशा ये प्रोसेस होता है। मेरा फेवरेट पार्ट ये होता है जब भी मुझे मौका मिलता है किसी क्लास में जाने का, इसीलिए मैं लाइब्रेरी में अक्सर वॉक लेता हूँ, बाहर लोगों से स्टूडेंट से बात करने का, टू सी देम हंसते खेलते लाइफ एंजॉय करते हुए याद आ जाता है और वो करके और फिर दिल करता है। और ये कुछ चंद साल पुराना ज़माना हो, 3-4 साल पुराना ही हो, 20-25 तो वो लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है। तो जो है ये मेरे लिए सबसे फेवरेट पार्ट है।
दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पहले तो थैंक यू फॉर कमिंग और हम सो नाइस टू हैव यू। लाइकवाइज। देखिए हमेशा आप लोग आते हैं, इस बार हमने कहा हम चल कर जाएंगे और हम सारा ऑथेंटिकेट करेंगे कि जो कहते हैं वो हो रहा है और एक्चुअली हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का इसके लिए और ऑलवेज सलामत रहे, सलामत रहे। आप लोगों से थोड़ी देर बाद मुलाकात होती है। यासिर साहब को जो है हम खुदाफिज करेंगे यहाँ पे, बिकॉज ही इज ऑफ कोर्स इन अ वेरी टाइट स्केड्यूल, बट आपने कहीं नहीं जाना, अभी मजेदार सी बातें और भी देखते रहिए एक और सब। मैं तुम्हें कह रहा हूँ अच्छा अब लाइब्रेरी में तो हो गया है, अब मेरे ख्याल लैब चलते हैं, हम लैब चलते हैं, लैब में देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा आप जब लेबोरेटरी में जाएंगे तो यार आप कोई एकेडमिक सवाल नहीं पूछना बच्चों से। मैंने एकेडमिक सवाल पूछे या तुमने पूछे? तुम्हारा ताल्लुक भी नहीं है एकेडमिक से। अच्छा मैं सोच रही थी कि अब हम लैब में चल के कुछ फैकल्टी से सवालात करते हैं, है ना, उनका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। कितना फिट है यार। ओके जी, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एनाटॉमी की लैब में और बहुत सारे जिस्मानी अज़ा जो है वो नजर आना शुरू हो गए हैं। हुमायूं किया हुआ है एनाटॉमी, फ्रॉग की बचपन याद है, फ्रॉग की हुई है, लिजर्ड की हुई है, हमने माउस की हुई है। अच्छा नहीं, हमने सिर्फ फ्रॉग खुद पर्सनली की हुई है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सो सॉरी। अच्छा मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, ये जो आप प्यारी सी फैकल्टी देख रही, मेरी पहले इनसे मुलाकात हुई है, ये हमारा शो बड़े मजेदार और शौक से देखती हैं। डॉक्टर सफिया, मैं कहता हूँ कर दें तारीफ आज। हुमायूं को देखा और मुझे इतना अच्छा लगा, और मैंने एकदम, आप जब किसी को देखते हो ना तो आपको लगता है हाँ मैंने कहाँ देखा था, और मैं तो भागी हूँ, मैंने कहा अच्छा हुमायूं। डॉक्टर साहिबा ने ऐसी ऐसी बातें बताई है हमें हमारे शो के बारे में जो सुन के बड़ा मजा आया हमें। और आप लोग जितना माशाल्लाह इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के जोक्स पे आप हंसते हैं, और थैंक यू सो मच, रिलेशन बहुत अच्छा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डॉक्टर बहुत साहिबा गहरी फ्रॉग दोस्ती से है। जिंदगी आगे चली गई है, लिजर्ड फ्रॉग माउस से आगे चली गई है एनाटॉमी में? वही है, अच्छा ठीक है, वही है, ठीक है। और एनाटॉमी ऐसी नहीं है कि इस पे रोज चेंजेस हों, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी है, डेफिनेटली थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, बट बेसिक्स वही है जो हम एक आम टीचर्स को पढ़ाना आसान होता है, पहले पढ़कर नहीं आना होता, बट क्योंकि आपको तजुर्बा हो गया होगा, लेकिन फिर भी इतने चेंजेस आते हैं, हर चीजें आज एक नई अपडेट आई है, तो क्या यू हैव टू कम एवरीडे प्रिपेयर्ड, प्रेशर नहीं होता? 100%। मतलब मैं अपने बारे में, ज़ाहिर है मैं अपने बारे में बहुत अच्छा बोल सकती हूँ, मुझे मोर देन 20 इयर्स हो गए एनाटॉमी में। माशाल्लाह। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये समझाती हूँ, एनाटॉमी इतना वोलेटाइल सब्जेक्ट है, आप पढ़ के हटते हो और भाग से उड़ता है, तो एनाटॉमी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इस तरह जाती है। ग्रुप्स में पढ़े 10 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट एक टॉपिक तैयार करें, उन्हें पढ़ें, और मैं इनको हमेशा ये कहती हूँ, आपको ये अभी कहना चाह रही है, भूल जाते हैं इंसान, वोलेटाइल है ना, नोमेनक्लेचर, वोकैबुलरी इज टू डिफिकल्ट। तो उसका ये है, मैं आज लेक्चर लेती हूँ, मुझे अगर आप कहेंगे ना 10 मिनट में लेक्चर ले लो, नहीं, मैं अपना तैयारी पूरी करूंगी लेक्चर की। जाहिर है मैं एक मुश्किल वर्ड बता दें एनाटॉमी का जो आप भी कहती हो यार ये लफ्ज तो मुझसे भी नहीं बोला जा रहा। नहीं ऐसा कुछ कोई नहीं, एक लफ्ज कोई मुश्किल सा नहीं जो हमारे से चले, हाँ ना बोला जा रहा हो, हमारी जबान पे ना एकदम से चढ़े। अच्छा इप्सिलेटरल बोलो। इप्सिलेटरल, हाँ ये तो आसान है, हाँ अच्छा है, हालांकि इसे एनाटॉमी नहीं पढ़ना। ऐसा लफ्ज सर्कुलर वेलस, हाँ मतलब ऐसा है, कर लेंगे हम, मेडिकल कर लेंगे, मैं कर लूंगा। नहीं लेकिन मेडिकल बहुत मुश्किल है, और मेरी जब सास बता रही थी वो एग्जैक्ट सेम यही बात कहती हैं कि एनाटॉमी जब आपने पढ़नी है तो ग्रुप की फॉर्म में पढ़े, वरना आपको नहीं याद रह सकती। गुस्सा सबसे ज्यादा किस स्टूडेंट पे आता है, किस बात पर आता है? हाँ गुस्सा तो मुझे आता है। हाउ डेयर यू कहती हैं? मेरे स्टूडेंट मुझसे ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, बस मेरी एक चीज़ जिसको मेरा वीक पॉइंट समझे, मुझे पंक्चुअलिटी पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। अच्छा अगर क्लास 8 बजे है और 8:05 में आप आ रहे हैं तो मत आए। एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, फिर आपकी तरफ आएंगे, एक डेमो कर रहे हैं, मैं लेट स्टूडेंट हूँ और मैम आप बैठी, ठीक है? मैं आ गया, लेट स्टूडेंट आ गया, मैं आ गया। बदतमीज सा भी है ये थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। मैम वो हुमायूं ने कहा था कि मैं 5 मिनट तक आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। मैं कम इन जी, खैरियत। मैम पेट खराब था सुबह। मेरा लेक्चर का टाइम क्या था? मैम सुबह 8 बजे। एंड 8 मीन्स 8 o'clock, राइट? जी मैम, जी मैम। व्हाई आर यू लेट? मैम मैं अपना डिंपल दिखा दूँ, मान जाएंगी? हाँ चलो पीछे बैठो, और खड़े, बल्कि बैठना नहीं, आपने खड़े रहना है। चले मैम इस उम्र में आप खड़े रहिए, और उसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगी उसके बाद सुनूंगी, और अगर आपने ठीक बताया तो फिर मैं आपको बैठने दूंगी। गो बैक। और अगर ना ठीक बताया मैम अटेंडेंस लग जाएगी? नहीं सॉरी,
अटेंडेंस लगेगी। तो फिर क्या फायदा पीछे खड़े मेरा रहने थोड़ा का, सा फिर त्रास चले सा निकल जाते हैं। गया मेरा थोड़ा त्रास सा निकल गया। लिटरली स्टूडेंट्स जो वो अटेंडेंस के लिए ही आ रहे होते हैं, तो वो फिर जब लगनी ही नहीं है तो फिर क्या फायदा। जैसे हुमायूं एंड हलीमा, मैं अपने लेक्चर के बारे में ये कहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ ऐसा इंटरेक्टिव हो, रेपिटेशन इतनी हो कि बच्चे मेरी मोहब्बत में आए, मेरे लेक्चर की मोहब्बत में, अटेंडेंस के लिए ना आए। लेकिन ये सिर्फ आपको लग रहा होता है, मेरा ख्याल है। मुझे लगने की बात नहीं है, मतलब मुझे पता है मैंने जो पढ़ाना है, फिर मैं और मेरी मतलब मेरा इसको खुशकिस्मती समझिए कि जब मैं पढ़ाती हूँ और मैं सुनती हूँ बच्चे वही बोल रहे होते हैं जो मेरा। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट चीज़ आपको बताऊँ, आपकी पर्सनालिटी को देख के ये लगता है आप उन टीचर्स में से कि जिनके साथ अब वो बैरियर जो है ना स्टूडेंट का टीचर से बदतमीजी वाला, वो क्रॉस होना शुरू। आपकी पर्सनालिटी कितनी ग्रेसफुल है ना कि हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, तो वो एक रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट आपको देख के आ जाता है। नहीं, वो मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे नहीं पता ये बाकी कॉलेजेस के मेरे स्टूडेंट्स, IMDC के स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं, और ये नहीं कि मेरे सामने बैठे हैं मैं इनके लिए बोल रही हूँ, दे आर वेरी गुड और बहुत रिस्पेक्ट करने वाले। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला जी जिन लोगों के जो टीचर्स हैं वो उनकी तारीफ़ करते हैं, वाकई अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ये जो है हुमायूं, इसका पता तुम्हें क्या है? हालिमा, मेरे यहाँ तो टांग कहते हैं हमारे यहाँ इसको, आप क्या क्या कह रहे हैं इसको आजकल? ये हमारे यहाँ इसको लोडिंग कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आपके यहाँ आपको भी नहीं पता थे लोग? क्योंकि मुझे पता है इसे कहते हैं काफ मसल। काफ मसल, काफ मसल। और अब ये ना कहते ना ये थाई पीस है। ये थाई पीस नहीं, ये थाई है ना, थाई पीस है। और ये पैर है जी, बिल्कुल, ये उंगलियां। जी जी। मैं कहता हूँ, मैं तो बन आई थिंक आई एम डॉक्टर। अच्छा आप लोगों से अब सवाल एनाटॉमी में एक तो डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल है, कि इसके वर्डिंग्स बड़े मुश्किल हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि यार ये चीज़ इतनी मुश्किल है कि हमसे नहीं हो पाती? कभी कभार हम सोचते हैं क्यों है इसके अंदर, अभी तक क्यों सब्जेक्ट का हिस्सा है? एनाटॉमी बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, वोलेटाइल भी है, मगर बार बार पढ़ने से आ जाती है। अच्छा। तो खैर जब मेरा था तो मुझे तो स्टार्ट में बिल्कुल समझ नहीं आती थी, जब लास्ट में हम लोगों ने खुद पढ़ा है तब सब कुछ समझ आ गया। और ग्रुप में पढ़ते हो? ग्रुप में आप समझ के पढ़ते हैं तो आपको आ जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग भी बहुत। अच्छा, इधर कल्चर है घर में जाके एक ग्रुप स्टडी करने का कि हम घर जा रहे हैं, घर जाके पढ़ेंगे? नहीं, यहाँ पे बैठ के कोनों पे। मैंने इनको वीडियो कॉल पे पढ़ाया हुआ है, हमारे पास वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। ओए होए, अच्छा एनाटॉमी की बड़े मजे की बात ये है कि इट इज़ वेरी डिफरेंट। आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं, आप फ्लेक्स भी कर सकते हैं किसी के सामने। अच्छा पता है ये चीज़ है, ठीक है, इट्स वेरी डिफरेंट कि आप किसी के साथ इम्प्रेस भी कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम इसमें नंबर मैंने सुना बड़े कम आते हैं, ठीक है? तो मुझे ये बताओ, ये नंबर इसमें कम आने की वजह क्या होती है? ये थ्योरेटिकल नहीं है इसमें से बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है इस वजह से, प्रैक्टिकल इसमें कुछ भी नहीं है? यू हैव टू टेल अस नंबर क्यों कम आते हैं इसमें? इसमें नंबर इसलिए कम आते हैं ना, जो चीज़ कि मैडम मुझे पसंद नहीं करती। नहीं, जो चीज़ है वो है। हाँ। आप ये नहीं कह सकते कि ये नर्व इधर नहीं है। ओह, एग्जैक्ट होना चाहिए एक। अच्छा। ओके, हाँ। अब वो ड्राइवर का फोन आ रहा है, वो कह रहा है खुदा का वास्ता आ जाओ, मैं थक गया। क्योंकि हम लोग जो है थोड़ा सा लेट हो गए थे और बच्चे जो है वो हमारे वेट कर रहे थे यहाँ बैठे हुए, और अब इनकी वैन्स भी आना शुरू हो गई है। लैब में ना, तो मैंने जब एक्सपेरिमेंट करता था तो मैं केमिस्ट्री की लैब में था, तो मेरे से कुछ गलत हो गया हमारी, तो उस वक्त मार्क्स लगने थे। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा दूसरा से, मैंने कहा यार देखो वहाँ पे कुछ हो गया। तो जैसे वो राउंड पे आ रहे थे मार्क्स, तो मैं उसके टेबल पे चला गया, मेरे टेबल पे आ गया। तो जो खराब हुआ उसको तो नंबर नहीं मिले, लेकिन मुझे मिल गया। तो क्या लैब में कोई शरारतें होती है? क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट बड़ा कैजुअल सा होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, या नहीं मेडिकल में सीन ही हो रहा है? व्हाट डू यू हैव टू से? शरारतें भी होती रहती हैं, स्टडी के साथ शरारतें भी चलती रहती हैं, और लैब में तो काफ़ी ज़्यादा। मैडम की क्लास में क्या शरारत की थी आज तक? आज कह दो, कुछ नहीं होता। कोई एक शरारत मेरी बता दो। पहली क्लास थी और मैम ने प्रेजेंटेशन दे दी थी। ओए फिर तो बस तो फिर मुझे प्रेजेंट करना पड़ा था, और फिर उसके बाद मैम सफिया और मैं। अच्छा, अभी ये भी बताने लगी कुछ शरारत की। मैं हमेशा पढ़ के आती थी, हमेशा। एक दिन मैंने सिर्फ ज़िंदगी में मैम की क्लास में पढ़ के नहीं था, मैम ने कभी नहीं सुना, और उसी दिन मैम ने मुझसे सुना, मुझे मैम ने पीछे ये अच्छे टीचर की पहचान है, पता है? अच्छे टीचर की पहचान पता है। लग जाता है आपके फेस एक्सप्रेशन से कि आपके आज कुछ गड़बड़ चल रही है। मेरी इंप्रेशन खराब हो गई, क्या फ़ायदा है हर रोज़ पढ़ने का। अच्छा डॉक्टर सफिया, इस टाइम पे ना ऐसे टीचर्स, मैंने यूनिवर्सिटी से मैंने 2 मास्टर्स किए, मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, पर मैं बता रहा हूँ मुझे तो थोड़ा सा करना पड़ता है ना। लेकिन डॉक्टर सफिया, जो टीचर्स आपको उस टाइम पर मुश्किल लग रहे होते हैं ना, आप कहते हैं कि यार ये टीचर ना बड़ा इन्होंने तंग किया, बाद में बहुत याद आता है आपको मेक एंड ब्रेक करते हैं, और आपको बाद में जब
ग्रेजुएट कर जाते हैं कहते हैं यार वो टीचर क्या है, मुझे बनाया उन्होंने। उसकी बताई हुई चीजें जब आपको काम आती है ना तो आप कहते हैं कि यार उस वक्त हम उनके बारे में बोलते थे तो हम कितना गलत थे और वो कितना सही थे हमारे लिए। मैम सबसे कोई अच्छी बात बता रहा हूं। लेकिन हमारी दफा प्रॉफ में आ रही है और 15 एमसीक्यूज आ रहे हैं। ओए होए स्टोरी पढ़ती हाँ, तो ये है कि मतलब मार्क्स। अच्छा, कभी ये हुआ है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ और आप सोचा हो कि यार मैंने जो सारी तैयारी की थी वो मैंने बड़ा अच्छा पेपर दिया है, लेकिन जब वाइवा आए और आप मैम की शक्ल देख के या कुछ इस स्टाइल से वो पूछ रहे हैं आपको कि यार मुझे तो ये आता था लेकिन मेरे से बोला नहीं गया या कुछ मसला हो गया और अब मेरे सारे वो कहेंगे कहीं से चीटिंग करके तो नहीं इससे पेपर में लिखा, पेपर में फेरफेर लिख रही थी, वाइवा में इससे बोला नहीं जा रहा। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो चुका है। हलीमा ने पूछा मुझे से ऑलमोस्ट हर दफ़ा वाइवा में होता है, बट फिर मैम थोड़ा रिलैक्स करती हैं और मतलब पूछती हैं कि अच्छा तैयारी कैसी है, ठीक है या नहीं, और फिर उसके बाद वो ऐसा सवाल पूछती है कि आप सारा कुछ भूल जाते हैं, फिर उसके बाद वो इजी आप मुझे दुआएं दोगी, मैं आपको 2 नंबर लेकर दे रहा हूँ। मैम को अच्छी तारीफ बता दो कि मैम ने ये बड़ी अच्छी चीज़ है, प्रॉप पे 2 नंबर मुझे नहीं लगता इस चीज़ पे नंबर मिलने वाला है। मैम की वजह से मुझे प्रेजेंटेशन की बहुत आदत होगी, फिर मैंने इतने ज़्यादा कराए कि अब मुझे अब जब भी प्रेजेंटेशन होती है क्लास टाइम, द फर्स्ट पर्सन टू से आई वांट टू डू इट बिकॉज़ मैम ने मुझे इतने ज़्यादा सही। लास्ट फ्लोर मैम सफिया सलीम कुछ कहना चाह रही थी, वो उसके बारे में आप। अच्छा मैम सफिया, एक चीज़ जो उसने बताई है उसी से मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप क्यों लेती हैं, इसके पीछे बैक ऑफ माइंड क्या होता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन लो ताकि इनमें ये बेहतरी आ जाए ना। मुझे जैसे 100 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे बाय नेम अक्सर उनके नाम याद होते हैं। अच्छा। तो मुझे जब मैं क्लास में लेक्चर ले रही होती हूँ तो मुझे पता चल रहा होता है कौन सा बच्चा किस जगह पे उसमें लैग करता है, लैग करता है, तो मैं ज़रूर उसको मतलब ये जैसे मुकद्दस है माशाल्लाह, ये इतनी अच्छी बच्ची है और मैं आज सुबह इसको कह रही थी कि मुझे बहुत कम स्टूडेंट जो मेरे दिल के करीब होते हैं ना, वन ऑफ देम, मतलब ये सारा साल मैं इसे डांटती रहूंगी, ये नहीं किया, माशाल्लाह इसका आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया माशाल्लाह। मैं तो इसको जब भी लगा के मिली हूँ, मैंने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू। ये मेरे ख्याल में वो स्टूडेंट पढ़ाती है और नंबर वो ले जाती है। ये मेरे साथ भी ऐसे होता रहा है, मेरे साथ भी ऐसे, मुझे पढ़ाता कोई और था लेकिन नंबर में ले जाता। सफिया लास्ट सवाल आपसे करेंगे, कभी गलती तो हुई होगी, ऐसे तो नहीं हो सकता, हम भी इंसान है, तो आपसे कभी गलती हुई है कि ये मैंने गलत बता दी, लेकिन आप कहो यार ये करेक्ट है। हाँ, 100 स्टूडेंट्स हैं तो मैं कोशिश करती हूँ मैं एक बुक नहीं पढ़ती हूँ, मैं 10 किताबें पढ़ूंगी, नेट से देखूंगी, 100 स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन, और मैं इसको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि मुझसे क्वेश्चन पूछें, कोई भी उठ के कुछ भी पूछ ले, ठीक है। अगर कभी मुझे ना भी आता हो ना तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं उसको गलत बताऊँ, मैं उससे इनसे एक्सक्यूज करके मैं कहूँगी हम कल इसको डिस्कस करके दोबारा देख के इसको। इतनी टैलेंटेड, इतनी बुक्स पढ़ने वाली टीचर और इतनी बेहतरीन टीचर हमारे शो का वक्त निकालती है। आई फील सो प्राउड। और सफिया सलामत रहे, आप सबको गुड लक, आप लोग की वैन इंतजार करिए, नस पच जाओ। हम यहाँ पे निकलते हैं जनाब, कहीं आपको और लेकर चलते हैं और आपको एक और सुबह दिखाते हैं, एक और जगह देखते रहिए, एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अच्छा हलीमा, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल में एक करियर ऑफिस होना ज़रूरी है ताकि वो लीड करे, जैसे तुमने वो सवाल जो मैं पूछ रही थी उनसे, यासिर साहब से, कि आप जो है करियर के हवाले से क्या बताते हैं कि किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। बच्चे इतने बड़े नहीं होते हुमायूं कि उनको ये भी पता लग जाए कि अब हमने MBBS भी करना है, स्पेशलाइजेशन भी करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। स्कार्सिटी किस चीज़ की है, कहाँ पर जो है उन्होंने वहाँ पर डिमांड पूरी करनी है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है ये उन्हें कौन बताएगा, ये तो उन्हें वही बताएगा ना जिसको मार्केट का पता होगा, आइडिया होगा। जी जी, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में करियर ऑफिस होते नहीं होते, इसीलिए आज हम यहाँ पे आए हैं एक करियर ऑफिस में, जिसमें हम डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो किस तरह बच्चों को गाइड करती हैं। तो एंड ये जो CDO डिपार्टमेंट है, ये है करियर डेवलपमेंट ऑफिस, और ये चला रही है द अमेजिंग, द ब्यूटीफुल प्रोफेसर डॉक्टर इरम इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है डॉक्टर साहिबा? प्लीज डॉक्टर साहब कैसी? ठीक ठाक, सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, प्रोफेसर डॉक्टर इरम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर CDO हैं। डॉक्टर साहिबा, ये कितना इंपॉर्टेंट है एक यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए तो है ही, एक मेडिकल कॉलेज के लिए एक करियर ऑफिस होना। आप लोग यूनिवर्सिटी भी गुजार चुके हैं रिसेंटली, आई थिंक अ लॉन्ग गोल, बट यू हैव गॉन थ्रू दैट यूनिवर्सिटी एज वेल। कितना ज़रूरी है कि बच्चों को ये पता हो, जैसे हलीमा ने यार साहब से सवाल पूछा था कि बच्चों को पता हो कि किस चीज़ की स्कार्सिटी, किस चीज़ की डिमांड है, खासतौर पर उस तरह के ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस करें।
एक्चुअली हम लोगों ने ये ऑलमोस्ट 4 years बैक हमने ये स्टार्ट किया था और उसका मकसद ये था कि हमारे स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं थी कि उनके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं, नेशनल कौन सी और इंटरनेशनल कौन सी, और उनके लिए उन्हें कौन से एग्ज़ाम्स देने और कब देने। तो इसी ख्याल के तहत हमने ये स्टार्ट किया और इसमें हमारा डिफरेंट तरीक़ों से हम स्टूडेंट्स को सर्व करते हैं। हम लोग डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं और स्पेशली हमारा एक और है जिसमें हम लोग अपने अलमनाइज जो हमारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स पास कर चुके हुए हैं और अटैचमेंट्स ले चुके हैं, तो हम उनको इनवाइट करते हैं और उनका मेन मकसद ये होता है कि वो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि अब हर गेस्ट स्पीकर इसके हमने डिफरेंट है। जैसे हमारे जो अलमनाई का सेशन है उसका हमने रखा हुआ है नाम लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। तो उसमें अलमनाई अपने एक्सपीरियंस जो उन्होंने हार्डशिप, क्योंकि वैसे तो इंटरनेट पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यूट्यूब पे देखें, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें डिफरेंट होती हैं उससे। तो स्टूडेंट्स हमारे जो अलमनाइज हैं वो अपने एक्सपीरियंस की में के मतलब उसकी रोशनी में स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि उनको क्या हार्डशिप्स आ सकते हैं, उन्होंने कौन सी बुक्स पढ़नी है, बेस्ट टाइम उनका कब है, उन्होंने एग्जाम के लिए कब तैयारी करनी है, पेपर्स इंपॉर्टेंट हैं जो दे दे अगर कहीं आपने मूव होना है, जी कौन सी उन्होंने बुक्स कंसल्ट करनी है। और इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने स्टार्ट किया हमारा हमारे स्टूडेंट्स का पास रेट, USMLE, प्लैब, ऑस्ट्रेलियन एग्जाम वो बहुत ज़्यादा है। हमारे 4th ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी स्टेप 1 स्टेप 2 पास करके अपने फाइनल ईयर जैसे ही वो पास होता है तो वो अपनी मैचिंग के लिए इंतजार में होते हैं जैसे उनका मैच होता है। डॉक्टर साहबा आपने तो ये भी चीज़ नोटिस की होगी कि पहले क्या डिफरेंसेस थे और ये चीज़ करने के बाद अब क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो उसके हवाले से भी बताएं कि ये कितना ज़्यादा इसने हेल्प किया है स्टूडेंट्स को और डिफरेंस जो है वो आपको कितना फील हो रहा है कि यार ये लोग थोड़ा और ज़्यादा विजिलेंट हो रहे हैं, वक्त से पहले वो चीज़ करना शुरू कर देते हैं जो पहले वक्त गुजार के सब कुछ करके करना शुरू करते थे। देखिए मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। जब हम लोग डॉक्टर्स बने थे तो हमें कोई बताने वाला नहीं था और हमारे माइंड में था कि हमने MBBS किया है, चलें देखेंगे कभी मौका मिला तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। और यही वजह है कि हमें दरमियान में MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने में बहुत टाइम लगा। मैं जब MBBS किया तो मेरे माइंड में था मैं सर्जन बनूंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर्जन बनते बनते अल्टीमेटली एनाटमी में मैंने लैंड किया। तो कहने का ये मकसद है कि हम फोकस नहीं हुआ करते थे, हमें ये नहीं पता था हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या। आज का जो स्टूडेंट है, अभी हमारे पास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं और वो आके हमसे कैरियर गाइडेंस लेते हैं। उनका ये होता है कि हम फर्स्ट ईयर में उस तरीके से पढ़ें कि हमें फाइनल ईयर में पता है हमने ये हमारा स्कोप है, हमने अमेरिका जाना है, जैसे मैंने करना है, तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ताकि वो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर सके जो उनको चाहिए जी। और वो अपने सब्जेक्ट्स को उसी अंदाज से पढ़ें जो उन्होंने एग्जाम देने हैं। तो इससे इसके अलावा हम एक और भी हमारा आया है जिसमें हम जॉब शेल्टरिंग ऑफर करते हैं। उसमें स्टूडेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो डिफरेंट कंसल्टेंट्स के पास जैसे फाइनल ईयर के स्टूडेंट निकला है, उसको नहीं पता उसने सर्जन जब बनना है, मेडिकल स्पेशलिस्ट बनना है, अगर 2-3 स्पेशलिटी में कंफ्यूज है तो हम उन्हें फिर डिफरेंट कंसल्टेंट्स के साथ अटैच करते हैं जिसमें वो उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी डेली रूटीन्स देखते हैं, उनका पेशेंट से इंटरेक्शन उनकी। और फिर उसके बाद एक और हमारा है जिसमें हम पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं। उसमें ये है कि स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग फिर हम उन्हें बताते हैं कि ये ऑप्शंस आपके लिए सूटेबल हैं और फिर उनको छोड़ते हैं कि वो खुद डिसाइड करें। मतलब हम उन्हें ये नहीं बताते कि आप ये बने, हम उन्हें बताते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको ये बने। आपने भी फैसला आपने ऑप्शंस की बात की है, आपने फोकस की बात भी की। ये करियर डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, खाली सिर्फ मेडिकल के लिए नहीं बल्कि ये थ्रू आउट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कि सबसे पहले अगर कोई बच्चा होता है वो कहता है मैंने एडमिशन लेना है, बाहर जाना है, कुछ भी करना है, हम बस कहते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी। इट इज़ नॉट लाइक, देयर इज अ प्रोसेस। सबसे पहले अगर आप देखें तो आप पहले जाने आपको अच्छा क्या लगता है, फिर आप अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, वो जब ऑप्शन एक्सप्लोर फिर आप फोकस्ड होते हैं और फिर आप एक्शन लेते हैं। सो क्या मेडिकल की भी फील्ड में सारी चारों स्टेप्स आप करियर डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं और फर्स्ट ईयर से यूज़ करते हैं, 5th ईयर से यूज़ करते हैं? देखिए पहली बात तो ये मत बताना चाहूँगी कि ये खाली मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं है, हमारे जो मेडिकल, डेंटिस्ट और अलाइड हेल्थ साइंसेज ये करियर डेवलपमेंट ऑफिस सबके लिए काम करता है और उसमें हमारी कोशिश है यस DPT, MLT और नर्सिंग हमारे पास सब हैं और हम सब के लिए काम करते हैं। और हमारा मकसद ये होता है कि खाली हम 4th ईयर फाइनल ईयर से नहीं उनसे करते नहीं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट को एक होता है CV राइटिंग, एक होता है CV बिल्डिंग। अब उन्होंने CV बिल्डिंग कब से शुरू करनी है, उन्होंने कब रिसर्च करना है, कम्युनिटी वर्क कब करना है, अपने सब्जेक्ट्स को कैसे फोकस रखना है,
हम उन्हें कोशिश करते हैं कि लाइक फर्स्ट ईयर से ही हम उनको कैरियर गाइडेंस दें। उसमें वो हमारे पास पर्सनली भी आते हैं और हम उनको डिफरेंट इसी तरह अलमनाई नेटवर्क के साथ भी कनेक्टेड रखते हैं। फिर हमारे जो स्पीकर्स आते हैं वो मेंटरशिप ऑफर करते हैं। तो हमारी जो वेबसाइट है वो एज अ मेंटर उस पर रजिस्टर्ड होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स ईमेल के थ्रू उनसे कनेक्टेड होते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी लोगों को, मेरा और हुमायूं का अब एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि हम तकरीबन ट्विन सिटीज़ के तमाम तर डॉक्टर्स से मिल चुके होंगे, लेकिन हम लोगों को ना कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं हमारी मेमोरी में, और हमें कभी भी किसी चीज़ में रहनुमाई चाहिए हो, घर में किसी को चाहिए हो, तो फ़ौरन एक जो नाम है पॉपअप करके हमारे दिमाग में आता है। उसकी बहुत बड़ी रीज़न उनका बिहेवियर होता है जो बहुत काम करता है। जो डॉक्टर्स बहुत ड्राई होते हैं, जो बिल्कुल मतलब आते हैं, सिर्फ अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, और उनका बिहेवियर हमें इतना ज़्यादा वार्म नहीं लगता, उनको शायद हम नहीं उस तरह से किसी को रिकमेंड भी नहीं करते। ये भी कितना इम्पॉर्टेंट है बच्चों को बताना कि आपने अपना बिहेवियर भी ऐसा रखना है कि सिर्फ आपने उनका इलाज नहीं करना, उनका एक दोस्त बन के कभी उनकी बात भी सुननी है। कभी उनको हो सकता है किसी को सिर्फ एक अपना कैथारसिस करने की ज़रूरत हो, उसकी तबीयत बेहतर हो जाए। जैसा मैं सुबह भी आपसे बात कही थी, कभी कभी कुछ डॉक्टर्स को देख के तबीयत सही हो जाती है। ये भी कितना ज़रूरी है स्टूडेंट्स को बताना कि सिर्फ पढ़ाई करके आपने एक डॉक्टर नहीं बनना, आपने एक इंसान, बेहतरीन इंसान भी बनना है। हाँ, मेरे ख्याल में जो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स स्पेशली जो टीचिंग फैकल्टी में हैं, उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने ना सिर्फ स्टूडेंट्स को लाइक पढ़ना है और पढ़ाने में हेल्प करनी है, बल्कि उन्होंने रोल मॉडल लाइक स्टूडेंट्स, मुझे याद है जब हम थे तो हम अपने प्रोफेसर्स को लाइक एज अ रोल मॉडल देखते थे और उनकी अच्छी बातें हम कॉपी करने की कोशिश करते थे। ना सिर्फ तब बल्कि अभी जब के लाइक मैं प्रोफेसर भी हो गई हूँ तो मुझे अपने टीचर्स याद हैं और मुझे उनकी बातें, उन्होंने किस तरह से हमें एक्सप्लेन किया, किस तरह से डायग्राम से हमें बताते थे, तो हम अभी भी अनइंटेंशनली उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स अच्छे हों, उनकी मॉरल वैल्यूज़ अच्छी हों, उनकी कम्युनिकेशन डीलिंग पेशेंट्स के साथ अच्छी हो, तो उसके लिए आपका अपना अच्छा होना है। थोड़ा सा पैर रख के फिर हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब। प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक करियर डेवलपमेंट की जब आप स्पेसिफिकली बात करते हैं तो कोई अच्छा या बुरा डॉक्टर नहीं होता। डॉक्टर सब पास हो जाते हैं, निकल गए, वो ये भी डॉक्टर, वो भी डॉक्टर, एक्स भी डॉक्टर, वाई भी डॉक्टर। सो आपको करियर डेवलपमेंट में कहाँ मुश्किल आती है, किस जगह करके? देखिए हम तो लेमैन है, हमें नहीं पता। सो क्या हॉस्पिटल्स में प्लेस करने के लिए, आप उन्हें किसी जगह अच्छी जगह प्लेस करने के लिए डू यू हैव एनी डिफिकल्टी? क्योंकि डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, चाहे ये एक्स हो या वाई हो, तो करियर डेवलपमेंट में कहाँ मुश्किल आती है? देखिए, हमें मुश्किल तब आती है जब हमें जैसे हर स्टूडेंट, मैं हमेशा से कहती हूँ कि हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना होता, इसी तरह हर स्टूडेंट हर स्पेशलिटी के लिए या हर डॉक्टर है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम स्टूडेंट्स को कोशिश करते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उनको ऑप्शंस बताएं। लाइक हमें एक लगता है कि एक स्टूडेंट में स्किल अगर फिजिशियंस बनने की हैं और वो सर्जरी की तरफ जा रहा है, तो फिर हम उन्हें हम ऑब्वियसली उनको उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें ज़्यादा सूटेबल हैं। डिसीजन नहीं करते बल्कि आप रिकमेंड करते हैं और डिसीजन उनका होता है, लेकिन हम उन्हें बताते हैं कि मतलब ये चीज़ें आपके लिए सूटेबल हैं, क्योंकि हर स्पेशलिटी हर एक के लिए नहीं होती, आपको पता ही है, बिल्कुल सूटेबल नहीं होती। तो लेकिन मजेदार सी बातें हम कर ही रहे हैं, तो ये मुश्किल भी होगा काम, क्योंकि बच्चे कभी भी वॉक इन कर सकते हैं, किसी वक्त भी अंदर आ सकते हैं और टक किया, मैम मुझे बताएं, ये करें। सो व्हाट डिफिकल्टी डू यू फेस इन करियर डेवलपमेंट ऑफिस एट द मोमेंट कि यार ये चीज़ों के देखिए हम सब लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करते हैं, वी आर इन अ डेवलपिंग कंट्री, और हम जहाँ पे नॉट जस्ट द कंट्री बट रिसोर्सेज उस तरह से इंटरनेशनली आपको चीज़ें मिलती हैं, तो वेयर डू यू फील डिफिकल्टी? थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें ये होती है कुछ स्पेशलिटीज़ या कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके हमें स्पीकर से कनेक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उनके वो यहाँ पे पाकिस्तान में उनके हमारे पास कंसल्टेंट्स कम हैं, जैसे कनाडा है और दूसरे कुछ कंट्रीज़ हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा भी स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर हमसे बाज़ दफ़ा इन पर्सन नहीं करवा सकते तो वेबिनार्स करवा लेते हैं। अभी हमारा 2 वीक्स बैक हमारा ऑस्ट्रेलियन एक स्पीकर थे, डॉक्टर शादाब थे, उनके साथ हमारा वेबिनार हुआ है। तो वो फिर हमें यह है कि वेबिनार में बाज़ दफ़ा होता है कि स्टूडेंट्स का रिस्पांस हमें उतना अच्छा नहीं मिलता जितना इन पर्सन वो थोड़ा सा वो फिर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स रजिस्टर। आप ये इतनी आप चीज़ें कर रही हैं, आप प्रोफेसर भी हैं, आप यहाँ पे करियर डेवलपमेंट ऑफिस भी चला रही हैं, आप वर्क लाइफ बैलेंस कर पाती हैं? आपके लिए आसान होता है? बच्चे कहते हैं कि यार मामा क्या कर रही हैं आप, रोज चले जाती हैं, अम्मी कंप्लेन करती हैं,
आपको शिकायतें मिलती हैं या जाने दो जिस तरह चल रही है ज़िंदगी? नहीं, शिकायतें मिलती भी हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि घर को और इसको बैलेंस सुपर वुमन बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरी फैमिली काफ़ी उन्हें पता है कि मेरे में थोड़ी सी ये टेंडेंसी ज़्यादा है, स्टूडेंट्स के साथ मैं उन्हें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, लेकिन ये कि मतलब वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और उन्हें आदत है इतने सालों से। नहीं, मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब उनके लिए अवेलेबल रहूँ जब उन्हें मेरी खाने बनाती है वैसे, खाने शौक खाने की मैं कुछ बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं, लेकिन बना ले। सबसे अच्छी चीज़ क्या बनाती है जिसको घर वाले कहेंगे यार ये बहुत अच्छी चीज़ आप बनाती हैं? इसके लिए तो मुझे सोचना बेवकूफ़ बना देते हैं कि आज भी आ रही हो, आज भी आ रही है। तो डॉक्टर साहबा, कोई स्टूडेंट जो आपका फेवरेट हो फॉर व्हाट रीज़न? होते हैं ना कुछ स्टूडेंट आपको बड़े अच्छे लग जाते हैं, आप प्रोफेसर भी हैं तो यार ये स्टूडेंट बड़े अच्छे, तो इज इट द रिस्पेक्ट एलिमेंट या एकेडमिकली बच्चा अच्छा होता है तो आपको अच्छा लगता है? मुझे लगता है रिस्पेक्ट एलिमेंट, और मुझे ज़्यादा स्टूडेंट्स वो अच्छे लगते हैं जो अगर ख़ुद पहले से इतने एक्टिव स्टडीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते और वो मेरे पास आते हैं और फिर मेरी गाइडेंस के बाद वो दोबारा से लाइन पे आ जाए, बट तो वो मुझे लगता है सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि अगर आपने किसी स्टूडेंट को ट्रैक पे ले आए और उसके बाद। आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू यू, आप हमारी वजह से इतनी देर तक रुकी हैं ताकि हम आपसे इंसाइट ले सकें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। प्रोफेसर साहब, अब आपसे कुछ बनवाएंगे हम अपने उधर स्टूडियो में, जब आप आएंगे ना तो आपके आगे सब कुछ छोड़ देंगे, अब बनाएं आप इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। यहाँ पे जी छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, आप लोग कहीं पर जाइएगा हमारे साथ से। ऑल राइट यार, बच्चों से बात की और फिर पूरा मेडिकल कॉलेज भी देखा। वैसे हैव यू बीन टू अ मेडिकल कॉलेज बिफोर? कभी आई? नहीं, मैं नहीं आई। अच्छा। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, फैकल्टी से बात करने का और यासिर साहब से बात करने का, बहुत सारी चीज़ें थी जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे। यंग जो डॉक्टर्स बनने वाले, फ्यूचर के जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, मुझे सबसे अच्छा क्या चीज़ लगी? तुम्हें पता मुझे क्या अच्छा लगा? आई कैन टेल। क्या बताओ? तुम बताओ। मुझे सबसे ज्यादा इनका खाना अच्छा लगा यार, क्या बेहतरीन खाना इन्होंने खिलाया है। मैं कहता हूँ मेरा तो, और इतने मजे कैफेटेरिया का खाना है एंड आई लव्ड इट। और जितने ये मेहमान नवाज हैं, आई थिंक आप लोग को यहाँ पर एटलीस्ट विजिट जरूर करना चाहिए ताकि आपको लगे कि इस मेडिकल कॉलेज में इतनी होमली फीलिंग आती है एंड दे ट्रीट यू लाइक यू, इनके मेहमान आ पाए। हाउ डिड यू फाइंड इट? कैसा लगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। जैसा मैं पहले बताई थी, बहुत सारी चीज़ों को हमने पहली दफ़ा जो है वो एक्सपीरियंस किया है। और हॉस्पिटैलिटी तो जैसा आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के लोगों का वैसे ही एक बहुत बड़ा शोबा जो है वो होती है हॉस्पिटैलिटी। लेकिन उसके अलावा वही जो मैं बात कर रही हूँ हुमायूं, कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना, आपको किसी से मिल के, किसी से एक दफ़ा बात करके आपके बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। हमारे पास आए हैं तो ऑफ कोर्स हम, मुझे लगता है हम उतना नहीं कर सके जितना इन्होंने हमारे साथ किया, तो आई थिंक नाउ दे विल कम बैक, तो हम इनके साथ इंशाअल्लाह बहुत और ज़्यादा जो है ना मज़ा आएगा। और अभी ये देखिए, माउंटेन्स में एक कॉलेज ना होना, मेरे ख्याल में आई ऑलवेज वांटेड टू हैव कि कोई मेडिकल, कोई भी ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी के, मैंने जहाँ से पढ़ा है वो भी मागला हिल्स के पास है। हालांकि ये है बिल्कुल करीब इस्लामाबाद के, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज अब फील होने लग गया है, तो इसी विंड जो है वो बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही है, थोड़ी सी इस टाइप की चीज़ हो रही है। आप उनको मेडिकल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन ब्रिंग देम इन, क्योंकि आज आपको पूरा उसका अपने निटी ग्रिटी सारा बताया है, उसके डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया है, फैकल्टी के बारे में बताया, उन्हें करियर डेवलपमेंट के बारे में बताया कि वो कैसे होती है। और आई मस्ट से कि फैकल्टी जितने भी लोगों से हम मिले, जितने भी टीचर्स से हम मिले, प्रोफेसर से हमारी मुलाकात हुई है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोफेसर होगा जिसके पास आप कोई भी अपना मसला लेके जाएं, कोई भी बात करने के लिए जाएं, कोई भी हो सकता है कभी कभी लोग जो है ना घर से भी कुछ बैगेजेस लेके आते हैं हमारे, जिनको थोड़ा हल्का करने की ज़रूरत होती है, तो फैकल्टी इस किस्म की है कि आपको हर चीज़ में ये हेल्प करने के लिए तैयार। अच्छा, हैव यू सीन जो इनके स्टूडेंट्स थे, नॉट लाइक एनी अदर कॉलेज के स्टूडेंट, वो ऐसे नहीं थे, बड़े मुख्तलिफ से थे, बड़े एनर्जेटिक से बच्चे थे, खुश बच्चे थे। और एक टाइम तो ऐसा हुआ कि हम लोग जब अंदर गए शुरू में स्टार्ट में, तो हर तरफ से एक आवाज़ें आई थी, और मैं और हमारी जो है वो कह रहे थे कि सब लड़कियां जो है ना उनकी बोलने की आवाज़ें आ रही हैं, तो टू मच ऑफ एनर्जी। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस तरह के बच्चों को देखते हैं। और अब हमें थोड़ा टाइम हो चुका है यूनिवर्सिटी से निकले हुए, तो वो एक चीज़ जो है ना दोबारा रीलिव की है हमने। बिल्कुल। अच्छा, अभी हमारे साथ इमरान साहब अभी है मौजूद नहीं, लेकिन उनका बहुत शुक्रिया, इनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। द वे दे ट्रीटेड अस, बिल्कुल मेहमानों की तरह उन्होंने हमें ट्रीट किया और आज बहुत मजा आया। हम काफ़ी देर से यहाँ पे शूट कर रहे थे एंड द वे दे हैव ट्रीटेड अस, थैंक यू वेरी मच। इस्लामाबाद मेडिकल डेंटल कॉलेज हमारा यहाँ पे शो करने का जो आज पूरा टेन्योर था, पूरा टाइम था, उसमें बड़ा मजा आया। दे वर वेरी वार्म। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी जल्दी ही, आपने कहीं नहीं
नहीं जाना, आपने देखते रहना है एक और सुबह हर रोज। आज आपको यहाँ से साइनिंग ऑफ फ्रॉम इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, हलीमा हुमायूं से बबासी। अल्लाह हाफिज।